चीन को समंदर में घेरने के लिए भारत तैयार। भारत ने 2 दिन में लॉन्च किए खतरनाक हथियार। दोस्तों, चीन अपनी विस्तारवादी नीति के लिए युद्ध को जरूरी मानता है। वो ये भी जानता है कि दुनिया का सुपर पावर बनने के लिए समंदर पर राज करना जरूरी है। इसीलिए जिनपिंग आतंक, कपट, हिंसा और आक्रमण से अपनी सीमा का विस्तार जमीन के साथ ही समंदर तक करने लगा है। वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगातार अपनी दखल बढ़ा रहा है और विस्तारवादी एजेंडे को पूरा करने के लिए वॉर एक्सरसाइज वाली पैंतरेबाजी भी कर रहा है। समंदर पर अपनी सत्ता कायम करने के लिए चीन एक साथ 4 समुद्रों में अभ्यास कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ पिछले 5 महीने से गंभीर तनातनी के बीच पिछले कुछ समय से भारत अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करने में लगा है। चीन की नौशक्ति का जवाब देने के लिए भारत ने पिछले 2 दिनों नेवी के 2 सहारक हथियारों का परीक्षण किया है, जो युद्ध की स्थिति में चीन के सपनों को पानी में मिला सकते हैं। कुछ दिन पहले चीन ने भारत को धमकी दी थी कि अगर वो ताइवान से दोस्ती बढ़ाएगा तो वो हिंद महासागर में भारत को घेरेगा। लेकिन इस धमकी के बाद भारत ने प्रबल प्रहार करके अपनी शक्ति दिखा दी है। उसे पता चल गया होगा कि जमीनी सीमा हो या समंदर, भारत उससे कहीं भी निपट सकता है। भारत ने एंटी शिप मिसाइल का किया सफल परीक्षण। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। भारत लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। भारत ने समुद्री क्षेत्र में युद्ध के लिए अपनी तैयारियों का प्रदर्शन करते हुए एक एंटी शिप मिसाइल से एक जहाज को नष्ट कर दिया। अरब सागर में किए गए इस अभ्यास में मिसाइल का निशाना बेहद सटीक था। भारतीय नौसेना ने मिसाइल कॉर्वेट जहाज INS प्रबल से लॉन्च की गई मिसाइल का प्रदर्शन कर अपनी ताकत को दिखाया है। मिसाइल ने अधिकतम सीमा पर बेहद सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को निशाना बनाया, जिससे जहाज नष्ट होकर पानी में डूब गया। इस सफल टेस्ट का एक वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मिसाइल बोट INS प्रबल से जहाज को नष्ट करने वाली एंटी शिप मिसाइल दागी गई है। इस मिसाइल के जरिए अधिकतम दूरी तक मार सकती है। वीडियो में दिखाया गया है कि मिसाइल ने अपने लक्ष्य को निशाना बनाया और फिर समुद्र में डूब गया। जिस INS प्रबल से एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया गया है, उसे भारतीय नौसेना का बाहुबली माना जाता है। इस जहाज को 11 अप्रैल 2002 में नेवी में शामिल किया गया था। ये युद्धपोत समंदर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चलता है। ये मल्टीपर्पज युद्धपोत है। इसे कोस्टल एरिया की सुरक्षा और युद्ध दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये युद्धपोत कई तरह के हथियारों से लैस है और इसमें लंबी दूरी की गई मिसाइलें लगी हुई हैं। INS प्रबल पर 16 KH-35 एंटी शिप मिसाइलें तैनात रहती हैं। यही बात प्रबल को खास बनाती है। रूस की KH-35 मिसाइल को बहुत घातक मिसाइल माना जाता है। K-35 एक सबसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इन मिसाइलों की रेंज 130 किलोमीटर तक है। स्टील्थ युद्धपोत INS कवरत्ती नौसेना में शामिल। स्वदेशी तकनीक से बना है INS कवरत्ती। INS कवरत्ती दुश्मन देशों की पनडुब्बियों के लिए काल है। ये युद्धपोत पनडुब्बी को तबाह करने की क्षमता रखता है। ये एक स्टेल्थ वॉरशिप है। स्टेल्थ तकनीक का फायदा ये है कि इससे ये जहाज दुश्मन के राडार की पकड़ में नहीं आ सकता है। इस युद्धपोत में एंटी सबमरीन रॉकेट और टॉर्पीडो लगाए गए हैं। युद्धपोत में 90% स्वदेशी उपकरण लगाए गए हैं। इसमें ऐसे सेंसर लगे हैं जो समंदर के अंदर पनडुब्बियों का पता लगाने के साथ साथ उनका पीछा करने में सक्षम है। कवरत्ती को स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस किया गया है, जिसमें एक मध्यम श्रेणी की बंदूक, टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर और एक करीबी हथियार प्रणाली शामिल है। नौसेना अधिकारी ने बताया कि INS कवरत्ती में अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है। इस युद्धपोत में इस्तेमाल की गई 90% चीजें स्वदेशी हैं। INS कवरत्ती की लंबाई 109 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। ये 4 डीजल इंजनों से लैस है और इसका वजन 3250 टन है। INS कवरत्ती को शक्तिशाली एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रूप में माना जाता है। भारतीय नौसेना के घरेलू संगठन नौसेना डिजाइन निदेशालय ने स्वदेशी रूप से स्वीडन की एक कंपनी की मदद से डिजाइन किया है। इस युद्धपोत से हवा में 8 किलोमीटर और सतह पर 12 किलोमीटर तक 1 मिनट में 120 राउंड फायर किए जा सकते हैं। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली से लैस इस युद्धपोत पर 12 डिफेंस मिसाइल प्रणालियां लगाई गई हैं। इतना ही नहीं, दुश्मन को पानी के अंदर ही मार गिराने के लिए इस जंगी जहाज में डेप्थ रेंज रॉकेट और टॉर्पीडो लगाए गए हैं। दरअसल भारतीय नौसेना की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। सभी देश नौसेना के पराक्रम और शौर्य से परिचित हैं। कुछ दिन पहले ब्रह्मोस एंटी शिप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अरब सागर में स्वदेशी नौसैनिक युद्धपोत INS चेन्नई से लॉन्च किया गया था। प्राइम स्ट्राइक हथियार के रूप में ब्रह्मोस लंबी दूरी के टारगेट को निशाना बनाकर युद्धपोत की अजेयता को सुनिश्चित करेगा।
इस प्रकार विध्वंसक युद्धपोत भारतीय नौसेना का एक घातक प्लेटफॉर्म बन गया है।